आपके स्कूल में आप ऐसा क्या कर रही हैं जो आप औरों से खुद को अलग मानती हैं, वो हमारे दर्शक हैं। नर्सरी के बच्चे को वो ट्यूशन भेजना चाह रहे हैं, एट दैट मोमेंट मेरा क्या काम है, मैं उन्हें गाइड करती हूँ। मैम प्लीज। तो हमने देखा है कि जो पेरेंट्स की नजर की बात करी, वो सम्मान तो हमने पेरेंट्स की नजरों का आपका देखा, और वहीं से हमने सोचा कि आप हमारी ओजस्विनी, अगली ओजस्विनी बनेंगी मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें हर बार एक नई ओजस्विनी को, एक नई कहानी को और एक नई संघर्ष को आपके सामने लाते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं अलका बापट जी, जो कि एक समय था जिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, और आज वो खुद एक स्कूल के ओनर है और ना जाने कितने बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे रही हैं। तो आइए बात करते हैं अलका बापट जी के साथ। मैडम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच जी। अलका जी, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या था आपका जीवन। हमने सुना है कि आपके पास एक समय था कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, और आज आप इतने एक स्कूल खोल के बैठी हैं और कई बच्चों को आप हेल्प कर रही हैं। तो उस बारे में अपनी एक जीवन यात्रा हमारे दर्शकों के लिए। जी। पहले मैं बताऊं, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से था मेरा परिवार, और हम 3 भाई-बहन थे। जैसा कि आपको पता है कि पढ़ाई, एजुकेशन तो ज़रूरी है ही सभी बच्चों के लिए। फिर हम तीनों भाई-बहनों को बराबरी से पढ़ाना मुश्किल तो नहीं कहूँगी, पापा भी पूरी कोशिश करी उन्होंने कि हमें हर तरीके से सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। बट एक मन इच्छा जो मेरी खुद की जो इच्छा थी कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा और अलग करना है और साथ ही साथ परिवार को भी लेके चलना है। तो बचपन से ये कामना रखते हुए, और खासकर बोला जाए तो मैं शिक्षा विभाग से जुड़ना चाहती थी। शुरू से ही जैसे छोटे बच्चे या खासकर लड़कियाँ खिलौने खेलती हैं, तो घर की चीज़ें पसंद करती, किचन आइटम्स पसंद करती। आप टीचर खेलती थी? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं टीचर खेलना पसंद करती थी, और शुरू से ही मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट रहा हर चीज़ों में, क्योंकि मुझे सिर्फ़ शिक्षा और इससे ही नहीं, मुझे हर चीज़ों का शौक है। तो चाहे वो रंगोली हो, मेहंदी हो, तो हर चीज़ में पापा-मम्मी सबका सपोर्ट रहा। हमने आपके रिज्यूमे में पढ़ा, सिंगिंग, डांसिंग, आप हर विधाओं में पारंगत हैं। जी, बिल्कुल। मैंने हर चीज़ से कई बार कहना चाहिए कि शायद समय मेरे साथ नहीं था, क्योंकि पापा ने किसी चीज़ में कमी नहीं करी। जैसा मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कमी नहीं करी और हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ बेटा, नहीं भी होते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा मन है तो तुम करो। एक जज़्बा और हिम्मत उनका जी, जी, हमेशा हाँ, हमेशा साथ रहा। फाइनेंशियली बोलूँ तो लगता था कि मुझे बुरा लगता था कि मेरी चीज़ों के लिए पापा कहीं न कहीं कोशिश करके मुझे करवाते हैं। तो वो मेहनत उनकी थोड़ी मैं कम करूँ या किसी भी एंगल से उन्हें सपोर्ट कर सकूँ कहना से। तो मैंने 12th के बाद, जैसे मैंने ग्रेजुएट स्टार्ट हुआ मेरा ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने ट्यूशन क्लासेस लेना स्टार्ट किया, और मैंने शुरू से इंग्लिश मीडियम पे फोकस किया। आई बिलॉन्ग फ्रॉम हिंदी मीडियम। ओके। तो अभी जैसे मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे आपको पता होगा, तो मैंने शुरू से ही मेरा माइंडसेट था। मैडम, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आमतौर पे जैसे ये भी हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप एक हिंदी मीडियम से, एक हिंदी माध्यम को बिलोंग करती थी। कई लोग अपनी सफलता के लिए इस चीज को भी ब्लेम करते हैं कि क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, हम आगे नहीं बढ़ पाए, या जो भी इंग्लिश को एक टैबू बना दिया गया है। इस बारे में संक्षिप्त में क्या बोलना चाहेंगे आप? जी। जी, बिल्कुल, और इसका मैंने भी काफ़ी अनुभव लिया, क्योंकि जब मैंने जॉइन किया रावतपुरा को, एट दैट मोमेंट वहाँ जो हमारी चीफ थी, हमारी जो मैन थी, वो हमेशा प्रेज़ करती थी, वो कहती थी, लोगों को बताती थी कि लुक एट हर, आप उसे देखिए कि उसके अंदर कितना मतलब डेस्परेट है कि मुझे ये करना है। तो आई वांट, और ये मेरा नेचर रहा है कि आई वांट सीखने का। जी, जी, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हेड, आज मैं स्कूल की ऑनर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, आप जो भी बोलिए, बट आज भी टिल टुडे आई एम लर्निंग, क्योंकि अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो आगे के रास्ते बंद हो जाएँगे, और सीखना रास्ते बंद कर देंगे तो बढ़ना बंद कर देंगे। जी, बिल्कुल, हाँ, ये सही कहा आपने कि सीखना बंद कर देंगे तो बढ़ना बंद कर देंगे। आज जो बढ़ के मैं नज़र आ रही हूँ, आज जो दुनिया को दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी सिर्फ़ मुझे पता है। मैम, हमने आपकी स्कूल भी देखी। आप जैसा शून्य से आपने आज एक स्कूल को बनाया और बहुत अच्छा क्राउड आप मेंटेन कर रही हैं। तो मैम, क्योंकि आप बच्चों के क्षेत्र से जुड़ी हैं, आजकल के बच्चे और पुराने बच्चों में बहुत अंतर है, खासकर जो सोशल मीडिया के युग के बच्चे हैं ये। तो कैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको इतने बच्चों का अनुभव है। आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी, ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, मोबाइल, ये सबसे कैसे, और पढ़ाई से थोड़ा-सा ध्यान हट गया है बच्चों का, फ़ोकस बिगड़ गया है। उस बारे में हम कैसे डील करें बच्चों के साथ, वो हमारे दर्शकों के लिए? जी। जी, बिल्कुल, आप सही पॉइंट लाई हैं। एक्चुअली क्या हो गया है कि आजकल पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा ही आगे हो, मेरा बच्चा ही एकेडमिक में आगे हो, बट
जैसा सभी को पता होना चाहिए कि दैट इज अ ट्रायंगल, मीन्स पेरेंट्स, हाँ। टीचर एंड स्टूडेंट, वी हैव टू कोऑर्डिनेट। हम्म, बट ये नहीं होता है। अगर टीचर ने जरा सा भी रेज वॉइस में बात कर दिया, या देखिए मारने का तो बिल्कुल राइट्स ही नहीं है, तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट मीन्स मारना नहीं होता, जी बट हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को डील की जाए। और बच्चा एक तरीके का नहीं होता, बिल्कुल। कुछ प्यार से समझते हैं, कुछ डांट से समझते हैं। मार तक तो बात खैर जाती नहीं, क्योंकि घर में ओवर टेम्पर्ड होते हैं बच्चे, तो हमें भी उसी तरीके से डील करना होता है। और जब बात करूं अगर पेरेंट्स की, तो हर पेरेंट्स की यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो। इट्स नॉट पॉसिबल। जी हमें हर फील्ड में बच्चे को देखना है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है वो एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये हमें समझना है और पेरेंट्स को भी इस बात को कंसिडर करना होगा। बट हमेशा क्या होता है, पेरेंट्स की ये चाहते होती है कि नहीं, मैं वहां पे इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। अच्छा, बच्चा एडमिशन लिया, हमने उसे काउंसिल किया, जो भी उसका एडमिशन हुआ, उसके जस्ट 1 महीने बाद ही मैम ये लिखना ही नहीं जान रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बच्चे के जी जीवन में। बिल्कुल। और मैं हस्तक्षेप भी ठीक है आप करिए, बट हमारी बातों को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अगर मैम बच्चे, एक चीज और, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से हैं और इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा बच्चों की डिपेंडेंसी, एक पेरेंट्स का भी माइंड होता है और स्कूलों की भी हम बात करें, आजकल के जो पढ़ाई का पैटर्न है, बहुत ज्यादा बच्चे ट्यूशन पर डिपेंड हो गए हैं। ट्यूशन मतलब स्कूल वाले जो भी माइंड सेट हो, जी लेकिन जी हम मान के चलते हैं कि ट्यूशन में पढ़ लेगा बच्चा, माँ बाप का भी ध्यान थोड़ा सा कम हो कम गया हो गया है ना? जी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेंटालिटी है मैम, ये सिर्फ सोच है। जी जैसे मेरे पास भी मेरे भी पेरेंट्स आते हैं, नर्सरी के बच्चे को वो ट्यूशन भेजना चाह रहे हैं, एट दैट मोमेंट मेरा क्या काम है, मैं उन्हें गाइड करती हूँ, मैम प्लीज आप ट्यूशन मत भेजिए। आपको लगता है ना, 1 आवर एक्स्ट्रा छोड़िए, ये मैं उन्हें लिबर्टी देती हूँ। जी ये मैं इसलिए करती हूँ मैम, ये ट्यूशन क्या मतलब है, ट्यूशन का, ट्यूशन का मतलब सिर्फ ये कि 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जी वो 1 घंटा तो एक पेरेंट्स भी दे सकते हैं, चाहे पापा दे चाहे मम्मी दे। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो कामकाजी हैं लेकिन फिर समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उनको सच में समय देने की जरूरत है? कैसे मैनेज नहीं करें? देखिए, कुछ तो ऐसा है कि जैसे उनकी जानकारी कम है शिक्षा विभाग से जुड़ के, मतलब खुद नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। मेरे पास भी काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जो पैसे हैं, हम पढ़ा सकते हैं मैम, लेकिन हमें नहीं है नॉलेज, तो क्या करें। हाँ, वो एक समय है कि मैं उनको एक, आपके आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकता है तो मैं स्कूल से प्रोवाइड करती हूँ। मैंने अपने टीचर्स को बोल रखा है कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा आवर्स रुकती है तो वो टाइम उस बच्चे को दीजिए। लेकिन ट्यूशन मुझे नहीं लगता कि सही, ट्यूशन का मतलब ही एक एक्स्ट्रा टाइम देना, दैट्स ऑल। जरूरी नहीं कि वो बंदा उसे बहुत अच्छे से गाइड करे, क्योंकि ट्यूशन में भी लोग सिर्फ मैम अर्निंग पॉइंट लेके ही काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। पैसा कमाना, यानी आप टाइम मानते हैं वेस्ट कि करना। शिक्षा एक बिजनेस बन गया आजकल? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे लोगों ने प्राइवेट स्कूलों को भी कहा है कि पैसा कमाने के लिए भी स्कूल है। आपका स्कूल में आप ऐसी क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षा एक बिजनेस है और हम भी मानते हैं कि ऐसा चल रहा है, आपके स्कूल में आप ऐसा क्या कर रही हैं जो आप औरों से अब खुद को अलग मानती हैं, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जैसा लोगों को लगता है मैम कि हम पैसे ले रहे हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप ये पैसे किस लिए ले रही हैं, तो हमारे पास वो पॉइंट होना चाहिए कि हम बताएं कि हम क्या खर्च कर रहे हैं उस कुछ बच्चे अलग में। टेक्निक से आप पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को? जी, सारी फील्ड्स, मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि न्यू टेक्नोलॉजी जो चल रही है, हम उस लेवल तक बच्चों को लेके जाएं, चाहे वो हर फील्ड से। क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी अगर हमने सिर्फ क्राफ्ट वर्क करा दिया, बट उन्हें विजुअल भी जरूरी है, हर चीजें बच्चों के लिए जरूरी है, उन्हें हर चीजों की टूल्स जरूरी है। क्या आप ये मानती हैं अलका मैम कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत श्योर जरूरी मैम, है? व्हाई नॉट, जी इट्स तो कंपलसरी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप लोग कैसा कर रहे हैं? जैसे क्या क्या टेक्निक आप लोग, आपके टीचर्स जी, मैंने आपको बताया, जैसे बच्चों को वीडियो और ऑडियो दोनों ही जरिए से बच्चों को सिखाया जाता है, इंक्लूडिंग टूल्स। टूल्स में जैसे बात करूं एबेकस टूल्स वगैरह, तो ये डे 1 दैट मीन्स नर्सरी से हम उसे अप्लाई करते हैं। एबेकस क्लासेस जो होती हैं वो हमारे यहाँ, मतलब हमने टीचर रखी हुई है। फोनिक क्लासेस जो हैं वो, उसकी भी मैंने स्पेशल टीचर रखी हुई है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में जाती हैं, जो रेगुलर स्कूलों में बहुत ही लाइटली लिया जाता है जिन चीजों को। मुझे लगता है कि नहीं, ये बेसिक्स है, क्योंकि एक बार बच्चों को साउंड्स क्लियर हो गए फोनिक के जरिए, तो ऑब्वियसली मेरे यूकेजी के बच्चे मैम दे हैव टू लर्न। फोनिक्स और एबेकस हेल्प करता है एक बच्चे को? यस मैम, श्योर। मैथ्स तो इतना औसम होगा बच्चे का, मुझे लगता है कि यूकेजी के बच्चों को ही स्टार्टअप दे देना चाहिए एबेकस का, और मेरे स्कूल में ये होता है। मेरे जी मैम, नर्सरी से बच्चे फोनिक्स कर रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे मेरे स्कूल विजिट करें और आप देखिए, मेरे बच्चों से मिलें कि मेरे बच्चे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। नर्सरी का एक बच्चा, वो 3 से 3.5 साल का, अगर मिड टाइम में आप आती तो 3.5 साल का, और आप लास्ट टाइम में आती हैं तो 4 साल मैक्सिमम। तो 4 साल का बच्चा आपको पूरे साउंड्स क्लियर करेगा विद एक्शन।
तो एलकेजी का बच्चा 2 लेटर वर्ड्स दे हैव टू ट्राई, हम्म। और जब वो यूकेजी में जा रहा है तो वो ब्रांडिंग भी सीख जाता है बच्चा। तो बहुत बड़ी बात है एक छोटे से बच्चे को, जब मैं देखती हूँ आई फील सो ग्लैड। मतलब हम आमतौर पे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि आजकल ये नई-नई चीज़ें आ गई, पहले तो नहीं जी, थी। बट आपसे बात करके हमको ये अच्छा लगा कि फोनिक्स और अबैकस एक्चुअली बच्चे की जो कॉन्सेप्ट का जो है और साउंड जी। टेक्निक दोनों ही अच्छी करता है। मैम इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जानती हो जसुनी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो महिलाओं के संघर्ष को बताता है। तो आप एक महिला हैं, हिंदी मीडियम से थी, जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में ट्यूशन भी आपने पढ़ाई और एक स्ट्रगल तो था ही आपकी लाइफ में। शादी के बाद तो स्ट्रगल और बढ़ जाता है, पति, बच्चे और सब कुछ होता है। महिलाएं की जो एक्चुअली जो एम्बिशियस वुमेन्स होती है यही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, या मैं कहूँ यहीं पे सॉल्व भी हो जाती है। जी, बिल्कुल। आपके केस में क्या हुआ? बस मेरे केस में बोलना चाहिए मुझे बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिला, इन-लॉज़ का सपोर्ट, और बेटा 3.5 साल का जैसे ही हुआ तो फिर मैंने अपने साथ ही उसे स्कूल जहाँ मैंने जॉइन किया उसे जॉइन कराया। जी। फिर जब वो क्लास 1 प्राइमरी में गया तो उसके बाद मैंने मूव किया, किसी और स्कूल में जॉइन किया। बट कुछ टाइम था मैम जब मैंने अपने आप को जज किया एक्चुअली, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मॉरल सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत थी, नो डाउट, अगर आगे बढ़ना है तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे हमेशा मिला, टिल टुडे मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम हियर ओनली। तो वो जो सपोर्ट था और वो जो एक टाइम पीरियड, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बट वो मैं स्ट्रगल भी बोलूँगी, लेसन भी बोलूँगी, और आज वो जो छोटे-छोटे लेसन मुझे मिले, उस वजह से आज मेरा जो कॉन्फिडेंस, जो मेरी स्किल्स आई हुई हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट टाइम। एक लाइन में आपसे ये पूछना चाहूंगी, महिलाओं में वो कौन सा टैलेंट होना चाहिए जो बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब चल जाएगा, लेकिन ये जरूर होना चाहिए, वो हमारे इधर। टाइम के साथ ढलना। जी। जी, हाँ, मुझे लगता है कि समय जैसा होता है, क्योंकि देखिए मेरी भी लाइफ में आज मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं, और बट यू डजंट लुक लाइक, यू आर लुकिंग वेरी गुड, वेरी ग्लैमरस। थैंक यू सो मच मैम। जी। बट 19 साल में देखिए, 19 साल के पहले जैसे अगर मैं बात करूं बिफोर मैरिज की, तो वो टाइम भी ऐसा था कि हमारा ग्रुप, मैं अपनी फ्रेंडशिप की बात करूं, अगर दोस्तों की बात करूं, तो उनका जो एक सपोर्ट आज भी मुझे मिल रहा है। जी। मेरा ग्रुप भी आज मुझे मॉरल सपोर्ट बोलूं तो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हो, चाहे मम्मी पापा हो, भाई हो, सिस्टर हो, मेरी पेरेंट्स यहाँ हो। मैम एक महिला को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये मतलब सोच थी कि शादी के पहले तुम जॉब नहीं करोगी, जी। और आज वो मेरे साथ खड़े हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जब उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि नहीं, यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट, तो मुझे लगता है कि किसी के टैलेंट को उजागर करने में भी उस इंसान का हाथ है। जी। तो आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ उन्हीं के कारण, क्योंकि शादी के बाद तो हस्बैंड का सपोर्ट ज़रूरी है, और आत्मनिर्भर होने के बाद मैम खुद की क्वालिटी तो नो डाउट स्किल्स हमारी बढ़ती हैं, बट कहीं न कहीं एक पहचान बनने के कारण लोगों की जो नज़रें होती हैं, जी। वो शायद उम्मीद से हम परे तो है। आपके फंक्शंस में आए हैं और आपके स्कूल विजिट भी किए थे इस इंटरव्यू के पहले, तो हमने देखा है कि जो पेरेंट्स की नज़र की बात करी, वो सम्मान तो हमने पेरेंट्स की नज़रों का आपका देखा, और वहीं से हमने सोचा कि आप हमारी ओजस्विनी, अगली ओजस्विनी बनेंगी मैम। तो मैम क्या कहना चाहेंगी हमारी महिला दर्शकों को, एक ओज से भरा आपका कुछ संदेश? जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, हार नहीं माननी है, समय बदलता रहता है, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, लड़ते रहना है, और उसे लड़ना भी नहीं कहूँगी, ये हमारा पावर है, हमारे हर औरत के पास है, सिर्फ हम जान नहीं पाते। तो अगर फैमिली का सपोर्ट, सबका सहयोग साथ हो, तो मुझे लगता है कि हर औरत में वो काबिलियत है और हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। मैम कोई लाइफ की ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जहाँ ऐसा आपको लगा कि आप हार गई हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएँगी? और अ, उससे कैसे उभरी, वो भी? उबरना तो मैम बहुत बार ऐसा हुआ है, बट हाँ, बताया ना मैंने, एक टाइम आया था 5 साल का मेरे लाइफ में। जी। वो जो 5 साल थे मेरे, मैंने बहुत कुछ मतलब सुना, अपनी लाइफ में डाला। वो जी, जी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऐसा टाइम था कि घर आके रोने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं होता था। बट वो मैं डेली ये सुनना कि तुम जॉब छोड़ दो। तो देखिए जॉब छोड़ना मेरे लिए सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरी नीड बन चुकी थी, और देखिए आज हमारे पास कितने भी पैसे हों, बट जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं, तो वो हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरत बन मैम ये जाती है। मैं भी मानती हूँ कि जो आपके खुद के पैसे अर्न करते हैं, छोटे हो जी, या बड़े हो, बिल्कुल। लेकिन वो आपके अपने आपके होते हैं, हैं। जी। और हम उन्हें कैसे भी खर्च करें, हमारे पास जवाब नहीं, मतलब हमें जवाब नहीं देना है उसके लिए कहीं भी कि मुझे ये पैसे कैसे खर्च करने हैं, या ये मेरे हैं, जी। तो ये इस पे मेरा हक है। तो फिर कैसे वो ताकत आई कि नहीं बस अब? वही ताकत थी मैम, एक्चुअली वो जो टाइम था
गाना बोलते हैं ना, जब कुछ ज़्यादा हम डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद जो पावर हमारे अंदर आता है, तो वो हमें डबल बूस्ट अप करता है। और वो जो मतलब मिला, तो एक टाइम था कि हमारे सीनियर्स जो होते थे, जब मैंने रावतपुरा जॉइन किया, तो उस टाइम भी वो फ़ियर था मेरे अंदर, अराउंड 1 ईयर मैंने वो फ़ियर, बट एकदम से ऐसे माहौल में आया ना, जहाँ सिर्फ़ इंग्लिश में बात की जाती है। अब आप सोचिए, मैं हिंदी बिलॉन्ग कर रही हूँ और मुझे ऐसे माहौल में डाला जा चली गई हूँ मैं, मतलब आई हैव जॉइन्ड देयर, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किए, 3 इंटरव्यू मेरे हुए वहाँ, इन इंग्लिश ओनली। तो दे वर सो हैप्पी कि मैम आप हिंदी मीडियम से करती हैं और आपकी इंग्लिश नो डाउट मतलब आप अच्छा बोल रही आपने हैं, हाँ, एक्सप्लेन आप किया ट्राई बिल्कुल। कर रही हैं एटलीस्ट। और मैंने उनको ये प्रॉमिस भी किया कि नो सर, आई विल प्रूव माय सेल्फ, मैं आपको करके दिखाऊँगी। अलका जी, आपने प्रूव भी किया और बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि आप महिला हुई, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी और उसमें सबसे अच्छी जो बात मुझे ये लगी, एक हिंदी मीडियम की छात्रा होते हुए, एक सामान्य परिवार को बिलॉन्ग करते हुए, आज आप खुद का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रन करिए। दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड रियली अप्रिशिएबल। आप हमारे बुलाने से, आप यहाँ पे हमारे बुलाने से आई, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। जी। देखा आपने, ये थी ओज से भरी अलका जी। देखा कितना उतार-चढ़ाव, संघर्षों भरा रहा इनका सफ़र, लेकिन आज एक स्कूल चला रही हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इनको एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं, नई टेक्निक्स अपना रही है। छोटे स्तर से शुरुआत की थी। हम अलका जी को विश करेंगे कि वो और आगे जाएँ और बहुत आगे बढ़ें। आने वाले अंकों में ऐसी ही नई ओजस्विनी से आपको फिर मिलाएँगे। अगर आपको लगता है कि आप में है वो ओज, तो आप हमारे ईमेल आईडी जो इसमें फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी टीम आएगी आपके पास। आने वाले अंकों में नए विषयों, नए तेज और नई ओजस्विनियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।